मित्रों, नमः संस्कृताय। मैंने शुरू किया है वेदांत दर्शन, जिसमें एक लेक्चर अद्वैतवाद पर हो चुका है। आज हम एक दूसरा लेक्चर लेकर के चलेंगे, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद। भारतीय दर्शन के हिसाब से यह टॉपिक भी इस बार इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यह भी करंट में चल रहा है। मैं बताऊंगा करंट से रिलेटेड इस पे कुछ चीजें। तो रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैतवाद है, इसमें हम कुछ एक चीजों को देखेंगे कि विशिष्टाद्वैतवाद, जहां हम अद्वैतवाद में देखे थे कि ब्रह्म एक था और उस एक ब्रह्म की प्राप्ति किस प्रकार से हुई थी। अद्वैत था, वहां अद्वैत साकार था, सगुण था। लेकिन यहां पर जो विशिष्टाद्वैतवाद है, यह विशिष्टाद्वैतवाद यानी विशिष्ट और अद्वैत, इसकी परिकल्पना हो रही है। अद्वैत है, उसमें विशिष्ट है। अद्वैत जहां हमने यह देखा कि किस प्रकार से जो है ब्रह्म एक है, सत्य की चर्चा है, माया की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है, मोक्ष की चर्चा है। लेकिन यहां जब विशिष्ट शब्द आ गया तो विशिष्ट का क्या लक्षण है। तो आइए इससे पहले रामानुजाचार्य के बारे में जान लें कि रामानुजाचार्य कौन थे। तो 12वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण में शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध वैष्णव प्रतिक्रिया आरंभ हो गई, क्योंकि वैष्णव संतों के अनुसार भक्ति के लिए जीव और ब्रह्म की उपस्थिति को आवश्यक माना गया। जब भागवत धर्म ने नया स्वरूप ग्रहण किया, जब भागवत धर्म नए अस्तित्व पर आ गया, तो सबसे अधिक विरोध मायावाद का किया गया। और मायावाद का जब विरोध किया गया तो इसके विरोध में, इस मायावाद के विरोध में 4 प्रबल संप्रदाय ने जन्म लिया। और 4 प्रबल संप्रदाय स्थापित हुए, जिसमें एक श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य का है, दूसरा ब्राह्म संप्रदाय जो माधवाचार्य का है, तीसरा रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी का है, और चौथा संप्रदाय है शनकादि संप्रदाय जो निम्बार्काचार्य का है। तो आज हम रामानुजाचार्य के बारे में जान रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ये रामानुजाचार्य प्रसिद्ध वेदांती जो थे, जो वेदांती यमुनाचार्य के शिष्य थे। और हालांकि बाद में यमुनाचार्य के शिष्य यादव प्रकाश जी थे। हालांकि उसके बाद में यादव प्रकाश जी से मतभेद हुआ, लेकिन यमुनाचार्य ने उन्हें ही भक्ति के प्रचार के लिए इसका दायित्व सौंपा। और रामानुजाचार्य जो है वे श्री संप्रदाय की स्थापना करी। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद या शंकराचार्य के एकेश्वरवाद या मायावाद का खंडन करना अपना परम उद्देश्य बनाया। और वेदांत दर्शन के अंदर भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हम भक्ति सिद्धांत को भी पढ़ेंगे आज। तो उनके विचारों में एक प्रकार से उत्तर के जो भागवतवाद और दक्षिण के जो अलवार हैं, अलवारों के रहस्यवाद, इनका सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने जगत को वास्तविक, वर्णाश्रम धर्म को जो है अनिवार्य, और भक्ति को मोक्ष का आवश्यक साधन माना। अब सोचिए कि वे ब्रह्म तत्व को निर्विशेष नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने ब्रह्म तत्व को उनके अनुसार से यह सविशेष है, जिसे जीव और जगत विशेषित करते हैं। जीव और जगत जिसे विशेषित कर रहा है, उनके अनुसार से संसार का कोई तत्व निर्विशेष नहीं है। अगर निर्विशेष नहीं है, क्योंकि निर्विशेष का ज्ञान संभव नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात जगत और जीव विशेष है और ब्रह्म विशिष्ट है। जहां विशेष की चर्चा हुई, जहां जगत और ब्रह्म की चर्चा होने लगी, जहां जगत को एक अपरिहार्य रूप से जो है अनिवार्य माना जाने लगा, तो रामानुजाचार्य ने कट्टर ब्राह्मणवाद और लोकप्रिय भक्ति आंदोलन के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी किया। तो यहां पर इन्होंने शंकर के विपरीत कहा रामानुजाचार्य ने कि ईश्वर स्वतंत्र है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या मिथ्या नहीं है। शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत जो है वह मिथक है, परंतु रामानुजाचार्य कहते हैं कि जीव भी सत्य है और यह जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है।
उनका यह संबंध जो है अज्ञान के कारण नहीं है, यह वास्तविक है। और मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्र सत्ता जो है वह बनी रहती है। यानी ब्रह्म जो है वह पूर्ण है, और ब्रह्म पूर्ण है। जगत क्या है? जड़ है, जगत भौतिक है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है, और ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं। कौन कौन? जगत, जीव और ईश्वर यानी ब्रह्म। इस दर्शन में अद्वैत की जगह बहुत्व की कल्पना की गई, परंतु ब्रह्म अनेक में एकता स्थापित करने वाला एक तत्व है, इसीलिए इसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। और यहां पर सगुण ब्रह्म की चर्चा होने लगी। अब सगुण ब्रह्म की चर्चा क्यों होने लगी? क्या कारण है सगुण ब्रह्म की चर्चा? अब किसी की भक्ति अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे? निराकार रूप से भक्ति ज्यादा संभव होगी या फिर साकार रूप से भक्ति ज्यादा संभव होगी? आप भी मंदिर जाते हैं, मंदिर में प्रतिमाएं अवस्थित, और मंदिर में प्रतिमाएं ही ना हो तो भक्ति किसकी की जानी चाहिए? तब इन्होंने जो है भक्ति के मार्ग को बताना चालू किया कि भक्ति का मार्ग क्या है। तो रामानुजाचार्य के अनुसार से, रामानुजाचार्य के ईश्वर के निरूपण में 3 बिंदु मुख्य हैं। पहला, ईश्वर और ब्रह्म एक ही है, और ब्रह्म या ईश्वर स्वविशेष सगुण है और चिद विशिष्ट है, यानी हर एक जगह पर मौजूद है। और इस ईश्वर, इस चिद रूप जो है इनका, यह विश्व का अंतर्यामी आत्मा है, और इस सकल जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण भी ईश्वर ही है। यह चीजें, यानी रामानुज के अनुसार से ईश्वर जगत का एक अभिन्न और निमित्त उपादान कारण है, यानी वह कारण है। यह चित्त या जीव एवं अचित या जड़ तत्व दोनों नित्य पदार्थ हैं, और नित्य होने के कारण उत्पत्ति नित्य है, तो उत्पत्ति विनाश रहित है। यही ना, नित्य का मतलब मान्य, इटर्नल है, और जो चीजें इटर्नल है वह उत्पत्ति विनाश रहित हो जाएंगी हमेशा। यानी इसीलिए सृष्टि का तात्पर्य इसके स्थूल रूप कार्य जो है इसका, या स्थूल रूप धारण करने से है, और प्रलय का तात्पर्य इनके सूक्ष्म रूप में चले जाने से है। तो प्रलय काल में चित्त और अचित अपनी सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, और यह ब्रह्म की कारणा अवस्था है। और बंधन का कारण क्या है? तो बंधन का कारण कर्म है। जैसा आप कर्म करते हैं, तो मैंने आपको जो है बताया ही कि जब आप जो है बंधन में बंधते हैं तो उसका कारण क्या है? कर्म। वैसा कर्म हुआ है तब हम बंध में गए हैं, अगर कर्म वैसा नहीं होता तो हम बंधन में नहीं जाते। तो यह चीजें हैं यहाँ पर। एक चीजें इसकी भी, यह भी समझ में आ गया कि बंधन का कारण कौन है? कर्म है ना। यानी और इसके अंतर्गत चित्त आया है। चित्त यानी चित्त या चेतन, चित्त माना चेतन, अचित माना अचेतन। चित्त यानी चित्त जो है यह चित्त या चेतन जीव जो है यह यद्यपि ईश्वर का विशेषण प्रकार या गुण है, तथापि यह स्वयं चेतन द्रव्य है। जीव एक नहीं अनेक होते हैं, और ईश्वर तो एक है मेरे पास। हमने तो आज तक यही पढ़ा कि ईश्वर एक है। तो चित्त और ईश्वर, और बंधन और मोक्ष, जीवों का बंधन अविद्या और कर्म के कारण है। बंधन और मोक्ष दोनों वास्तविक है, और कर्म के कारण जीव का देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण आदि से संबंध होता है। और यहां पर जो, और यही उसका बंधन है। शुद्ध चैतन जीव जो है वह कर्म में क्यों फंसता है? क्यों शुद्ध चैतन जीव जो है वह कर्म में फंस जाता है? इसका कोई उत्तर नहीं है, सिवाय इसके कि कर्म का जीव के साथ संबंध है। इसका कोई उत्तर है क्या कि क्यों फंस जाता है? भाई माया के कारण फंस जाता है, सिंपल सी बात है। नहीं तो सत्कर्म चित्त को शुद्ध करता है, यानी ज्ञान से चित्त, अचित और ईश्वर के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। यह चीजें भी हमें देखना चाहिए। तो रामानुजाचार्य ने जो तत्वमसि शब्द है, इस तत्वमसि जो शंकराचार्य ने बताया था, इस शब्द का महत्वपूर्ण विवेचन किया है। तत्वमसि को, इस महावाक्य की व्याख्या की जो विवेचना की है रामानुजाचार्य ने, तो रामानुजाचार्य के अनुसार जीव और ईश्वर में न भेद शून्य अभेद है, न भेद है, न भेदाभेद है। भेद के 3 प्रकार होते हैं, भेद शून्य, अभेद, भेद शून्य अभेद, भेद और भेदाभेद। तो भेद रहित अभेद और अभेद रहित भेद या कोरी बौद्धिक कल्पना हो जाती है। आप उतना दूर ना सोचें, आप सिंपल सा बात यहीं पर रहें। ये फिलॉसफी का
थोड़ा पार्ट हो जाएगा। तो अद्वैत सदा द्वैत विशेषण से विशिष्ट रहता है, और जीव और जगत या ईश्वर के विशेषण या शरीर और ईश्वर विशेष या आत्मभूत है, यह तो हमने देखा। तो जब एक ही द्रव्य भिन्न विशेषणों से विशिष्ट हो तो उस विशिष्ट द्रव्य को ही एक की या अद्वैत होता है, उनके विशेषणों का कोई अद्वैत नहीं होता, है ना। तो रामानुजाचार्य के अनुसार यह त्वम पदार्थ जो है, यह त्वम पदार्थ और तत्, त्वम पदार्थ का तात्पर्य है जो अचिद विशिष्ट और जीव शरीरक ब्रह्म है, जीव रूपी शरीर में अंतर्यामी आत्मभूत ब्रह्म। और तत्पदार्थ का तात्पर्य क्या है कि सर्वज्ञ सत्य संकल्प जगत कारण ब्रह्म, है ना, जो संपूर्ण विश्व में व्यापक है, उसका कर्ता धर्ता हर्ता नियंता पर ब्रह्म ईश्वर ही है। अतः इसीलिए तत्वमसि महावाक्य का अर्थ जो है, अर्थ क्या है कि जीव का अंतर्यामी ईश्वर और जगत कारण ईश्वर दोनों एक ही है। तत्वमसि का मतलब समझ गए कि मेरे अंदर जो ईश्वर है और जो जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है वह ईश्वर एक ही है। यह विवेचना की है किसने? विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत रामानुजाचार्य। इसीलिए यह विशिष्ट हुआ, जो ईश्वर जीव रूपी शरीर का आत्मा है वही ईश्वर जगत रूपी शरीर का आत्मा भी है ना। जो ईश्वर जीव का अंतर्यामी है वही ईश्वर इस समस्त जगत का कारण और नियंता है। तो अद्वैत का या ऐक्य विशिष्ट ईश्वर का है और यही वह देवदत्त है, देवता के द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह चीजें हमें बताई किसने? रामानुजाचार्य ने। तो अब रामानुजाचार्य ने भक्ति की चर्चा शुरू की। तो भक्ति संप्रदाय से आए। अब भागवत का प्रथम श्लोक ही देखें, कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्रोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। देखिए, तो विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत रामानुजाचार्य ने जब भक्ति आंदोलन की चर्चा की तो नवधा भक्ति की परिकल्पना की। नवधा भक्ति लेकर के आए। नवधा भक्ति क्या थी भाई? जो नवधा भक्ति है, देखिए 9 प्रकार से आप ईश्वर को प्रसन्न करेंगे। कैसे 9 प्रकार से करेंगे? बोला, पहला क्या बताया? श्रवणम। देख लीजिए, यह श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः। अब ध्यान रखेंगे, एक शब्द आया है हमारे पास, भगवान की परिकल्पना हुई विष्णोः। पूजा किसकी करेंगे? विष्णु की। विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यह 9 प्रकार की भक्ति बताई। पहली भक्ति श्रवण। श्रवण यानी ईश्वर की लीला, ईश्वर की कथा, ईश्वर का स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा के साथ मन से निरंतर सुनना, यह क्या कहलाया? श्रवणम। कीर्तनम यानी ईश्वर के गुण, ईश्वर का चरित्र, ईश्वर का नाम, पराक्रम, इन सब का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना, है ना। आप लोग कीर्तन करते हैं अपने हिसाब से, हम लोग सभी करते हैं जा करके, हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, है ना। कीर्तन यानी उत्साह के साथ, उत्साह होनी चाहिए उसमें। और किसकी करेंगे यह तो आपको पता ही। तीसरा बताया स्मरणम। स्मरणम यानी निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उन पर मुग्ध होना कि वाह कितने अच्छे ईश्वर हैं जो हमारे दुखों का नाश करते हैं, सुख देते हैं। स्मरणम हमेशा निरंतर स्मरण करते रहना। और चौथा बताया पाद सेवनम, यानी पाद सेवन यानी ईश्वर के चरणों का आश्रय लेकर और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना, है ना। पाद सेवनम। अर्चन। अर्चनम, अर्च माना क्या होता है? पूजा। और पूजा कैसे होगी, है ना।
या तो आप पवित्र सामग्री रखें और पवित्र सामग्री के साथ साथ मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करें। यानी कि ईश्वर के माथे पे जाकर के कुछ अगरबत्ती वगैरह गाड़ दिए, नहीं, चरणों की पूजा होती है। मस्तक पर हाथ लगाने का अधिकार हम सबको नहीं है। अर्चनम, इसके बाद बताया वंदनम। वंदनम मतलब भगवान की मूर्ति को। देखिए लाइन लिखा है मूर्ति, यानी साकार ब्रह्म है। हर एक जगह पर शगुन की चर्चा हो रही है, निर्गुण की चर्चा अद्वैत में हुई थी, विशिष्टाद्वैत में नहीं हुई। तो भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त, चाहे वह भक्तजन हो, चाहे वह आचार्य हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, गुरुजन हो, माता पिता हो, भगवान के रूप में व्याप्त उन सब को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना, यही कहलाता है वंदनम। तो कीर्तन और वंदन में अंतर समझ में आया। कीर्तन और वंदन क्या चीजें हैं। और उसके बाद आता है दास्य। दास्य यानी ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझ करके परम श्रद्धा के साथ सेवा करना, यह भी भक्ति की एक प्रकार है ना, कि आप स्वामी हैं और हम दास हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ईश्वर को ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि दास जो होता है वह मालिक के बराबरी में नहीं बैठता। परंपरा है ऐसी। अब एक बात याद रखिए, भारतीय दर्शन की जो मुख्य विधा है वह मुख्य विधा आध्यात्मिक है। अगर आप अध्यात्म को मानते हैं तो भारतीय इंडियन फिलोसफी के साथ आप चल पाएंगे। अध्यात्म को नहीं मानते हैं तब इसकी कोई परिकल्पना नहीं हो पाएगी आपके जीवन में। ठीक है, तो अब जो आदमी या जो स्टूडेंट कुल मिलाकर के ईश्वर को नहीं मानते हैं तो वह बस इसे याद करके यूपीएससी निकालने के लिए पढ़ें। बाकी जो ईश्वर में मानते हैं वे बिल्कुल जो है इसको आत्मसात करने की भी कोशिश करें। दास्य, दास्य को समझ गए कि ईश्वर को स्वामी और अपने को जो है दास समझ करके हम परम श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करेंगे। और सख्य, सख्य यानी सखा, सखावत व्यवहार, अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना, है ना। परम मित्र, अगर परम मित्र कह दे भाई यहाँ चलना है तो आप चलना प्रारंभ कर देते हैं, सोचते नहीं कि आगे क्या होगा। आप मित्र कह रहा है अच्छा ही होगा, सख्यम, सखा है वह मेरा, नहीं उसे कोई बातें छुपाते नहीं, सब चीज बता देते हैं सख्य सखा के साथ। अब आप मित्र के साथ बहुत चीजें बात वार्तालाप करते हैं, हर एक चीज बताते हैं। कोई एक आपका परम मित्र रहता है तो उससे सलाह मशवरा करते हैं, उसे अपने जीवन के दुख को बताते हैं, भले वह दुख कम करे या ना करे लेकिन बताते जरूर हैं। और अंतिम आता है 9वां आत्मनिवेदनम। तो अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना, यानी मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपना तन मन धन आपके चरणों में समर्पित करता हूं, यही है आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन आपने कर दिया यानी यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी जाती है। और रामानुजाचार्य ने यह भी कहा कि रो करके भी भक्ति की जाती है, आप रो करके भी भक्ति कर सकते हैं। तो यह है रामानुजाचार्य का विषय। और इसमें नवधा भक्ति के बाद रामानुजाचार्य के अनुसार से ईश्वर जो है सॉरी थोड़ा सा गला प्रॉब्लम है इसलिए माफ करिएगा, कि रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर अपने आप को भक्तों के हित के लिए 5 रूपों में व्यक्त करता है। अब मैंने गला खराब, तो इसका कोरोना से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होगा, बोलते बोलते थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, आजकल कोरोना चल रहा है इस वजह से। तो रामानुजाचार्य के अनुसार से ईश्वर जो है वह अपने आप को भक्तों के हित के लिए, यहां एक शब्द आया कि भक्तों के हित के लिए स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करता है। 5 रूपों में अगर ईश्वर व्यक्त कर रहा है तो पहला रूप देखिए, पहला रूप है ईश्वर का नारायण वसुदेव। नारायण वसुदेव, इसी रूप में देवता जो हैं इनको वैकुंठ में देखते हैं। अब वैकुंठ कहां है? क्षीर सागर में, पाताल लोक में। दूसरा नारायण वसुदेव, दूसरा है व्यूह। व्यूह यानी ईश्वर जब सृष्टि की रचना, सृष्टा, जब इस पालन करते हैं, पालक, और संहार करते, विनाश करते, संहारक के रूप में जब लीला हेतु स्वरूप धारण करते हैं तो वह कहलाता है व्यूह।
है ना, यानी जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं, वह सारा जो है, वह रूप जो है वह कहलाता है व्यूह, यानी सृष्टा, पालक और संहारक। ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा ने जगत की उत्पत्ति की, विष्णु पालन कर रहे हैं और ना संहार कौन करेंगे, शिव करेंगे। यानी अभी जो हाल फिलहाल में जो कोरोना घटित हो रहा है, आपदा आ रही है, बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं, बंगाल और उड़ीसा में भी आपदाएं आ रही हैं, तो यह चीजों को नारायण वसुदेव व्यूह कहा जाता है। तीसरा जो है वह है अवतार, यानी ईश्वर का यह रूप जो है यह विभव कहलाता है ना, जिसमें वे पशु या मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जयदेव ने 10 अवतारों का वर्णन किया, हम लोग भी मानते हैं 10 अवतार हुए भगवान के। पहला मत्स्य अवतार पशु के रूप में, जंतु के रूप में हुआ, पढ़े होंगे, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। अवतार यानी अवतार हुआ, यह रूप ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। चौथा जो रूप होता है वह रूप है अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब होता है कि प्राणियों के अंदर प्रवेश करके उनमें कर्म प्रेरक, फलदाता और नियंता के रूप में जब जो है भगवान आते हैं तो वह कहलाते हैं अंतर्यामी। और पांचवा जो है वह है अर्चावतार। अर्चावतार का मतलब क्या हो गया, अर्चावतार जो है यह मूर्तियों में, अर्च माना पूजा करना, यानी मूर्तियों में भक्तों के पूजा को ग्रहण करने के लिए जब भगवान विराजमान हो जाते हैं तो वह कहलाता है अर्चावतार। यानी मूर्तियों, आपने सुना होगा कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वह मूर्ति स्थापित होती है, यानी वहां पर जो है वह, यह पांचवा रूप है अर्चावतार का। मंदिर की परिकल्पना हुई, मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी गई, अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा दिया गया, यानी या तो माना जाता है या तो जो भी हो, जो भी या मिथक हो, मैथोलॉजी में कुछ चीजें हो, क्योंकि हम लोग मैथोलॉजी पे ज्यादा विश्वास करते हैं इंडियन कल्चर में। तो अर्चावतार, अर्च यानी पूजन के लिए जब विराजमान हो जाएंगे, तो यानी इन पांचों अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि भक्तों के हित के लिए, भक्तों के हित के लिए भगवान जो है वह 5 रूपों में अवतरित होते हैं। यह पांचों रूप आपके सामने जो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया। अब देखिए यह टॉपिक करंट में क्यों आया, क्योंकि वेदांत देशिक साहब हाल ही में, यह भी जान लें आप, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और मेंस में भी आप जो है इसको जरूर लिखें कि वेदांत देशिक एक महोदय थे। इन वेदांत देशिक की 750वीं जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति जो है हमारे श्रीमान वेंकैया नायडू जी, वेंकैया नायडू ने एक डाक टिकट जारी किया है वेदांत देशिक के बारे में। श्री वेदांत देशिक जो थे ये वैष्णव परंपरा के सबसे प्रभावशाली संतों में एक थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र अथवा सभी कलाओं और शिल्पों के स्वामी के रूप में विख्यात थे और कवि तार्किक केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है इनको, कवि तार्किक केसरी। तो दर्शन वेदांत देशिक की कृतियों एवं उपदेशों के माध्यम से जो वैष्णव दर्शन है हमारा, तो वैष्णव दर्शन में यह भी, वैष्णव दर्शन ने अत्यधिक श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, नो डाउट। तो समावेशन के जो पहलू हैं, तो समावेशन के पहलू उनके दर्शन की प्रमुख विशेषताओं में एक है, अर्थात किसी भी जाति और पंथ का व्यक्तिक वैष्णव संप्रदाय में सम्मिलित हो सकता है। कोई भी जाति मायने नहीं रखती कि आप कोई भी जाति के धर्म या पंथ के लोग जो हैं वो वैष्णव संप्रदाय में सम्मिलित हो सकते हैं। और यह वास्तव में एक लोकतांत्रिक आंदोलन है,
वैष्णव संप्रदाय का, जिसमें जाति विभेद को समाप्त किया गया है। और उन्होंने वेदांत देशिक साहब ने उन्होंने भक्ति और समर्पण के मार्ग अर्थात मानवता के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम एवं लगाव और दैवी सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण के पथ को जो है यह प्रतिपादित किया। तो यहां पर वैष्णव परंपरा आई है, इसीलिए यह वेदांत हमारा रामानुजाचार्य जो है वह इंपॉर्टेंट होगा। तो अब वैष्णव परंपरा के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि यह हिंदू धर्म का जो है वह वैष्णववाद परंपरा के अंतर्गत एक संप्रदाय है। हालांकि श्री नाथ मुनि जो 10वीं शताब्दी ईस्वी को इस संप्रदाय के संस्थापक के रूप में माना जाता है, परंतु श्री रामानुजाचार्य जो 11वीं शताब्दी ईस्वी इसके प्रमुख दार्शनिक थे, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद जो अभी आज हमने पढ़ा, इसके विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन का जो है प्रतिपादन किया था। तो श्री वैष्णव और अन्य वैष्णव समूहों के मध्य सबसे बड़ा विभेद क्या है कि वेदों के उनके अनुसार से व्याख्या, कि किस प्रकार से वेद जो है वेदों की व्याख्या की गई है। तो उल्लेखनीय है कि अन्य वैष्णव समूह वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, रुद्र आदि की व्याख्या उनके पौराणिक समकक्षों के समान ही करते हैं, परंतु जो वैष्णववादी हैं इन्हें भगवान नारायण के विभिन्न नामों एवं स्वरूपों के रूप में स्वीकार करते हैं और इस प्रकार यह दावा करते हैं कि संपूर्ण वेद केवल भगवान विष्णु की उपासना को ही समर्पित है। तो इस परंपरा में अंतिम वास्तविकता एवं सत्य को स्त्री और पुरुष, देवी एवं देवता के दैवीय विभाव जो सहभाजन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस संप्रदाय हेतु श्री उपसर्ग इसीलिए प्रयुक्त किया गया। हमने आज देखा जितना भी श्री संप्रदाय था, तो श्री उपसर्ग जो है इसीलिए प्रयुक्त किया गया। वैष्णव परंपरा तो श्री वैष्णव परंपरा कहते हैं, ठीक है। तो परंपरा क्योंकि वे देवी लक्ष्मी की उपासना को जो है विशिष्ट महत्व प्रदान करते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी, और श्रीमती हम लोग देखते हैं ना, जो लेडीज होती हैं शादी के बाद श्रीमती लिखती हैं। श्रीमती का मतलब क्या? श्री का मतलब लक्ष्मी और मति का मतलब बुद्धि। तो लक्ष्मी बुद्धि यानी सरस्वती, यानी लक्ष्मी और सरस्वती का समन्वय ही, एक साथ मिलना ही श्रीमती कहलाता है। ध्यान देंगे इस बात। तो वे विश्वास करते हैं वैष्णव परंपरा के लोग कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु और मनुष्य के मध्य एक मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करती है। इसके आचार्य तो मैंने बताया ही वैष्णव संप्रदाय के कि यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य और पराशर भट्ट, ये भी नाम याद रखेंगे, पिल्लई लोकाचार्य, और एक नाम तो आप याद ही रखेंगे वेदांत देशिक 750 ईस्वी में आए थे। 750वीं जयंती मनाई गई थी इनकी। तो इस प्रकार से यह रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैतवाद है, ये इसके अंतर्गत इतने ही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और बाकी मैं आने वाले समय में तो अभी हाल फिलहाल में वीडियो बनाऊंगा तो डालूंगा कि 2 चीज़ें और बची हुई हैं हमारे इसके अंतर्गत। 3 चीज़ें, शुद्धाद्वैतवाद को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो 3 चीज़ें इसमें बचती हैं। तो उन 3 चीज़ों को भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। आजकल में मैं डाल दूंगा बना करके। और टेस्ट जो है वह आप ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएं, क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करें, लिख करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी भेजिए, मेल पर भेजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने बताया ही है 9015928056, और मेल है मेरा है AMIYAALOKRAJ63@gmail.com। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी इन तीनों के लिए, और झारखंड पीसीएस के भी लोग अगर हैं देखते हैं तो वह भी अपना क्वेश्चन का आंसर मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसे चेक करने की। और प्लीज़ घर में रहिए और हार्ड स्टडी करिए, क्योंकि अभी अगर हार्ड स्टडी नहीं करते हैं आप तो आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा, कंपटीटर बढ़ रहा, और आपको जो है घर में रहने का मौका मिला है। घर में रहने के मौके को सदुपयोग करें, आने वाले समय में एग्ज़ाम दें। और लाइक और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है कर दें, और सब्सक्राइब करना तो मैंडेटरी है। और लाइक करते रहें, शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ घर में रहिए और हार्ड स्टडी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।